अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से, एक यंग प्रोफेशनल से, जिसकी ज़ात बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन का बायस है। बहुत सारे लोगों के लिए वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। यंग एज में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं, बैरून मुल्क भिजवाते हैं लोगों को तालीम के लिए दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, और बहुत कामयाबी के साथ ये सफ़र तय कर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पे खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। की अब्रॉड के CEO हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कमेटी फॉर स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन एजुकेशन एंड इमिग्रेशन, उसके कन्वीनियर हैं। रोटरी क्लब लायलपुर के वो वाइस प्रेसिडेंट हैं और भी तंजीमों के साथ वाबस्ता हैं। बहुत अहम शख्सियत, बड़ी यंग शख्सियत, जिनको मिल के, जिनसे बातें करके, उनकी बातें सुन के आपको यकीनन मज़ा आएगा। तो आइए मिलते हैं जुनैद महमूद बेग से। हम जुनैद महमूद बेग साहब के घर पहुंच चुके हैं, आइए मिलते हैं। जी बेग साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, आप बताएं सब खैरियत से? माशाल्लाह, बड़ी खुशी होती है कि हमारे शहर का एक नौजवान, जवान बल्कि कहें जवान साल शख्स, जो बड़ी यंग एज में बड़े अहम माइलस्टोन्स उन्होंने तय किए। तो ये जो अचीवमेंट्स हैं, ये इसमें एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है उन नौजवानों के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। वरना मैंने देखा है कि आपकी उम्र के लोग अभी हालात का रोना रो रहे होते हैं जी, कि कहीं नौकरी नहीं मिली, बड़े मसाइल हैं, क्या करें, किधर जाएं। तो थोड़ा सा एक तो बताइए कि जुनैद महमूद बेग अपनी ज़िंदगी के बारे में, कि इब्तदाई ज़िंदगी कहाँ गुज़री, कैसे गुज़री, और जिस घर में इस वक्त हम बैठे हैं, ये आपकी पैदाइश इधर ही हुई, इसी मतलब फैसलाबाद के हैं आप? जी सर, जज़ाकल्लाह। फैसलाबाद से ही हैं और इसी घर की पैदाइश है और बचपन सारा यहीं पर गुज़रा है। और अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करते चले जा रहे हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से। मैं समझता हूँ कि इंसान को लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए। चीज़ें आती हैं और जो डिनाइल्स हैं, रिफ्यूज़ल्स हैं, लोगों की जो आपको सप्रेस करते हैं, बेसिकली वही आपको पुश कर रहे होते हैं कि आप ग्रो कर सकें। गुड। और आपके अंकल एक पॉलिटिक्स में भी रहे, अभी बहुत अच्छे वो कानूनदान भी हैं। जी जी। सियासतदान भी रहे, मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी रहे शहर के, मुस्लिम लीग नून के, शाहिद महमूद बेग साहब। आप बाकी भी अपनी फैमिली के हवाले से बताइए। आपके दादाजी भी बहरहाल जी वो भी पॉलिटिक्स में रहे। जी सर, ये शायद कुछ चीज़ें जीन्स में या खून में भी मिलती हैं। मेरे दादा अबू गुलाम रसूल बेग 1939 में उन्होंने कायदे आज़म की ज़ाती इजाज़त से जना लाइब्रेरी लुधियाना में खोली। एक ज़ुकात डायरेक्टरी ज़ियाउल हक साहब के दौर में प्रिंट हुई थी, वो हमारे पास वो बुक की शक्ल में मौजूद है, जिसमें मेरे दादा बुक के ऊपर पूरा पेज लिखा हुआ है कि उन्होंने उस ज़माने में BA किया हुआ था। एंड देन वो यहाँ की सुन्नी जो थी तंजीम, उसके भी रहे, फिर ज़िले चेयरमैन रहे जो ज़ुकात कमेटी बनी थी, फिर पीपल्स कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी के 10 साल सदर रहे हैं। बड़ी एक्टिव समाजी शख्सियत रहे वो, अल्हम्दुलिल्लाह जी। जो लोग पुराना जानते, 2001 में उनकी डेथ हो गई थी, तो जाहिर है कि अभी जो रिसेंट हैं वो लोग उनसे आशना नहीं होंगे, लेकिन जो पुराने लोग जानते हैं वो बड़े बेहतरीन तरीके से जानते हैं। उसी तरह से फिर वो चीज़ें मेरे चाचू शाहिद बेग साहब जिनकी आप बात कर रहे थे, उन्होंने की, वो भी हमारे लिए माशाल्लाह इंस्पिरेशन है। उनसे भी बहुत सारी चीज़ें हम सीखते भी हैं, देखते भी हैं। तो बस देखा देखी लगे हुए अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी की लाइफ में। अभी आपके ऑफिस चलेंगे तो प्रोफेशनल बातें तो वहाँ होंगी जी, लेकिन थोड़ा सा ये बताइए कि वैसे मजाजन बचपन में कैसे थे, लड़केपन कैसा गुजरा? मतलब इन जनरल मैं शरारती रहा हूँ, कॉमिक मीम्स वाला रहा है, बट इन जनरल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है फैमिली में मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी घर में किसी किस्म की शिकायत नहीं। एक छोटा सा मैं आपको आपकी शादी हो चुकी? अल्हम्दुलिल्लाह बगैर शिकायत आए। अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी भी है माशाल्लाह, बड़ा यादगार दिन है जी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, सालगिरह मुबारक हो, शादी की सालगिरह मुबारक। आपकी शादी की सालगिरह या आपकी अपनी सालगिरह? शादी की सालगिरह है। शादी की सालगिरह भाई,
जुनैद महमूद बेग साहब को बहुत बहुत मुबारक हो शादी की, आज 10 साल पूरे हो गए। माशाल्लाह। तो आपकी बड़ी यंग एज में हो गई, इतनी यंग एज में तो उन नौजवानों की होती है जिनकी शिकायतें आती हैं आमतौर पे। आपकी कोई शिकायत नहीं आई? नहीं, मैं एक इवेंट आपको बताने लगा था कि मेरी मतलब चची यहाँ से जा रही थी ट्रेलर पे, तो हमारे इधर यहाँ पे एक वो थी बाजी, वो ट्यूशन पढ़ाती थी, तो उन्होंने कहा कि आपका ना एक बच्चा तो बदतमीजी करके गया ना, तो वो उन्होंने पूछा कि कौन, उन्होंने कहा शायद जुनैद नाम था, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे बेटे का कहोगी तो मैं मान लूँगी, जुनैद का नहीं मान सकती कि उसने शादी की होगी। वाह वाह। तो बाकी जो शादी की बात कर रहे हैं, मेरी दादी माँ के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, वो बहुत मोहब्बत करती थी मेरे साथ, और उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनकी ज़िंदगी में शादी हो जाए, तो उस वजह से ये स्टेप उठाया, लेकिन बदकिस्मती से वो ये देख भी नहीं सकी, लेकिन उनकी फोत होने के थोड़ा अर्सा बाद ही ये सारा मामला हुआ। ये शादी हुई कैसे? मतलब ये कि इसमें को आपका रोल था या घर वालों का था ज़्यादा? ये जी यकीनन घर वालों का ही रोल था, और आपने कोई रोल नहीं अदा किया? कोई रोल नहीं अदा किया, हम तो रुलने वालों में से हो सकते हैं। मेरी फुली अल्हम्दुलिल्लाह अरेंज मैरिज थी, और शायद आपके लिए या कुछ लोगों के लिए वो थोड़ा सरप्राइजिंग भी हो कि मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम अपनी वाइफ को शादी के दिन पे ही लाइव देखा, उससे पहले मैंने इसको लाइव देखा भी नहीं था। वो इज शी ए प्रोफेशनल लेडी और हाउस वाइफ? स्पेसिफिकली हाउस वाइफ, मतलब शी इज़ क्वालिफाइड, बट मुझे हाउस वाइफ ही चाहिए थी, और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ हाउस वाइफ। तो अच्छी लाइफ ठीक जा रही? अल्हम्दुलिल्लाह। हम जर्नलिस्ट हैं तो हम ये कहते हैं कि दिस इज़ वन साइडेड वर्जन, तो सेकंड वर्जन आएगा तो पता चलेगा जी कि कैसी जा रही शादी। जी बेशक। तो अब यार तो कैसे होगा? मेरे ख्याल नाश्ते की मेज़ पे सेकंड वर्जन मिल जाएगा। जी जी सर, बिल्कुल ओके ठीक है। अच्छा, बच्चे कितने माशाल्लाह? 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, एक बेटा है, 2 बेटी हैं। जी, नाश्ते की मेज़ है, जुनैद महमूद बेग साहब की फैमिली है, उनकी वालदा मोहतरमा, उनकी अहलिया मोहतरमा, उनके बच्चे हैं, उनके अंकल मौजूद हैं। आज उनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि जुनैद महमूद बेग अपने कौन कौन से रिश्ते कैसे निभा रहे हैं। सबसे पहले जुनैद साहब की वालदा मोहतरमा से बात करते हैं। आप क्या कहेंगी, ये बचपन से ही माशाल्लाह काफ़ी ज़हीन थे? हाँ जी, ये बचपन से ही ऐसा है, सारे भाइयों से आगे हैं माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा है, बहुत ज़्यादा बच्चों के हक़ में, बीवी के हक़ में, माँ के, सबको बराबर रखता है और बड़ी इज्जत करता है। तो बचपन में कैसे थे ये स्मार्ट थे, मोटे थे, पतले थे? नहीं, स्मार्ट था, पतला था, और बहुत ही पतला था, छोटे तो ये शरारतें वगैरह भी करते थे बचपन में? नहीं, शरारतें नहीं करते। थोड़ी बहुत तो होती होंगी। वो तो बस किस तरह की शरारतें? कोई घर में कभी कोई याद है आपको कोई वाक़या? नहीं, इतना नहीं कोई याद, क्योंकि काफ़ी देर पहले ही छोटा था ये, बुढ़ापे की वजह से। अच्छा, ये बताएं, ये इनकी शादी आपने बड़ी जल्दी कर दी, ये क्या चक्कर था? कहता था मैं शादी करानी, मैंने कर दी। और वाह वाह, क्या बात। चले जी, ये तो शादी इसलिए जल्दी की कि इसके फादर की डेथ की वजह से ना, कि कर दिया कि चलो भाई घर में कोई बेटी आए, मेरी बेटी नहीं है तो वो ही बेटी होती हैं, जी, तो जी, मैंने बिल्कुल, इसलिए अपने बच्चों की जल्दी शादी कर दी। चलिए माशाल्लाह। हाँ, और बड़े इनकी की दादी अम्मा की भी जल्दी ख्वाहिश थी मेरे ख्याल? हाँ जी, इनकी दादी अम्मा की भी ख्वाहिश थी? हाँ जी, उनकी बहुत ख्वाहिश थी। बेग साहब की अहलिया मोहतरमा से जानते हैं चीज़ें, अभी हमने इनसे पूछी। तो अच्छा जी, ये बताइए, आप लोगों ने शादी से पहले एक दूसरे को देखा भी नहीं हुआ था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर जब ये सरप्राइज़ मिला तो 2 तरह के रद्द अमल सामने आते हैं। जी। या तो बंदा खुश होता है या बड़ा मायूस हो जाता है कि यार है कि तो नहीं, मैं बहुत खुश हुई थी। आप खुश हुई थी? जी। अच्छा चलें जी, तस्दीक हो गई, बेग साहब ने भी कहा था मुझे भी खुशी हुई। चलें, हम तो समझ रहे थे कि वो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि घर वापस भी जाना, शाम को प्रोग्राम भी देखना उन्होंने। तो चलें, आपके साथ बड़ा राज फीडबैक आ गया कि वो आपको भी खुशी हुई थी। जी। तो अच्छा, बेग साहब जो हैं, आपको कभी आप इन पे नज़र रखती हैं? ख़वातीन तो बड़ा करती हैं कि कभी फ़ोन चेक करती हैं अपने खामदों के, कभी कुछ करती हैं, कभी कोई कॉल तो नहीं आती, कहीं कोई मसला तो नहीं है? नहीं, कभी भी नहीं रखी। अच्छा, कभी आपको शक नहीं पड़ा? नहीं। इतना खूबसूरत, ऊंचा, लंबा नौजवान, मुझे पता कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, इतना शरीफ आदमी, हाँ जी, वफादार। हाँ जी। बेग साहब कमाल। मुझे अब आपको खुली जुटी पता नहीं चलेगा। मैं भी इसको छेड़ता रहता हूँ, कभी कभी ना ऐसे कहती है, तो मैं कहता तुम मुझे कहती रहती हो, तो किसी दिन तुम्हें दचका ही लगा। कुछ
कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं करेंगे। हाँ जी तो वैसे अगर आपको कहीं कॉल आए अचानक, कोई ऐसे हो जी बड़ी राजदारी के साथ आपको को बता रहे हैं कि जी आपकी कोई सहेली बताए कि आज बेग साहब जो है ना, मुझे पता चला है कि वो दूसरी शादी करने जा रहे हैं, जी, तो आप मान लेंगे ये बात? नहीं मैं कभी बिलीव नहीं करूँगी। वाह, ये होता है जी एतमाद, ट्रस्ट। वेरी गुड जी। बेग साहब आप पास हैं इम्तहान में। जी, बेग साहब का आपके भतीजे हैं, आप उनके बारे में क्या बताएंगे हमें कुछ नया? जी माशाल्लाह मेरा भतीजा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बेटा है ये जी। अपने वालिदैन की इसने बड़ी खिदमत की है माशाल्लाह। ये इनका रवैया ही बताता है। बाकी लोगों के साथ अगर इतनी अच्छी डीलिंग करते हैं तो घर वालों के साथ भी अच्छा बर्ताव करते होंगे। जी जी। तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको इनकी बहुत अच्छी और लगती हो? इसकी कामयाबी का राज ये बैठी हुई है इनकी वालदा, ये मेरी भाभी भी है इनकी वालदा भी है। इसने अपने वालिद साहब की बड़ी खिदमत की है जी। बेटे आपका नाम क्या है? मोहम्मद मूसा बेग, मोहम्मद मूसा बेग। माशाल्लाह, कितना प्यारा नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 4th। ये बताएं कि वैसे तो अब्बू अच्छे ही होते हैं, पापा, आप पापा कहते हैं, क्या कहते हैं? अब्बू कहते हैं, डैडी कहते हैं, क्या कहते हैं? बाबा। बाबा कहते हैं। तो आपके बाबा में ऐसी कोई खूबी जो आपको बहुत अच्छी लगती हो? वो मुझे रोज चीज लेके देते हैं, चीज़ें लेके देते हैं? अच्छा, क्या क्या लेके देते हैं? चिप्स। अच्छा 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 अच्छा, अभी आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपने बड़े होके क्या बनना है? फुटबॉलर। आपको फुटबॉल खेल अच्छा लगता है, तो कौन सा खिलाड़ी अच्छा लगता है? मेसी। ओह, मैसी के लवर यहाँ भी मौजूद हैं जी। गुड। दें बेटी को ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ आप भी पढ़ती हैं? जी। कौन सी क्लास में? 2 में। 2 में। तो कभी आपने अम्मी अब्बू को लड़ते देखा है? हाँ जी। सच्ची सच्ची बताना है, अम्मी अब्बू को लड़ते देखा है कभी? लड़ते देखा है। किस बात पे लड़ते हैं ये? बताएं बताएं, किस बात पे लड़ते हैं? बता दे कुछ नहीं पता कहते। नहीं। पता नहीं, वैसे लड़ते देखा है, बस ये नहीं पता क्यों लड़ रहे हैं। अच्छा चलिए, आपके अम्मी अब्बू प्यार करते हैं आपसे? कहते हैं। बेग साहब कैसे, मतलब किस तरह, क्या इनका रवैया होता है? कुछ चीज़ें आपको ला के देते हैं? ला के देते, अच्छा, घुमाने फिराने भी लेके जाते हैं? लेके जाते। कभी कभी आपको गुस्सा आता है इन पे? नहीं। आपकी चीज़ जब ज़रूरत पूरी नहीं करते तो फिर गुस्सा आता होगा? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ओह वाह वाह। अच्छा, आपके पापा कैसे हैं ये बताएं? अच्छे। अच्छे हैं। अब तो बोलिए, देखें अपना नाम। आप देखें, पापा का जिक्र आया तो उन्होंने फौरी बताया कि बड़े अच्छे हैं। अच्छा, कैसे अच्छे हैं जी? आपको कोई चीज़ भी ला के देते हैं? क्या चीज लेकर। चीज़ें लेके देते हैं? अच्छा अच्छा। तो आपका नाम क्या है? ये सिफात। देखें, बता दिया है। सुना है आप बहुत बातें करती हैं, बड़ी शरारतें करती हैं। अच्छा, इनकी बेग साहब के खाने पीने की क्या फरमाइशें होती हैं? कुछ खास नहीं, जो होता है वो खा लेते हैं खुश होके। अच्छा, स्पेशली कोई चीज़ नहीं कहते। फिर तो आपके लिए बड़ी आसानी पैदा की हुई है हाँ जी। कि मतलब ये सब नहीं कुछ खा कि लेते यही हैं। पकेगा तो ये क्यों नहीं नहीं पका, नहीं, फलां ऐसे क्यों नहीं नहीं कहते, पका, सब कुछ खा लेते हैं। सब कुछ खा लेते जी। हैं। वैसे ऐसा शोर ठीक रहता है, हाँ जी। लेकिन उससे भी पूछे ना बेचारा, वो नहीं, कितने शुक्र है तंग कि होते सब होंगे। कुछ खुश होके खा तो लेते बेग हैं। साहब, ये आप मतलब कोई फरमाइश, कोई डिश, कोई ख़ास जो आपकी पसंद की हो? मैं कभी कभी जो है वो संडे को कर भी लेता हूँ, लाइक कैसे हुम्मस या कोई ऐसी यूनिक चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती हैं, और ये माशाल्लाह बनाती भी है। और ना बनाए तो खुद भी बना लेते हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बना खुद लेते भी हैं? कुकिंग कर लेता हूँ। अच्छा। और काफ़ी अरसे के बाद मैंने शादी के बाद कुकिंग की, क्रीम जलफ्रेज़ी, तो मेरे बच्चों को इतनी पसंद आ गई तो वो हर संडे बस उनके आपके लिए तुम्हें बना- लग गई। लेकिन अभी ये भी बनाना शुरू हो गई है। बेग साहब, ज़िंदगी के बारे में कुछ हमारे नौजवानों को अपने तजर्बात से बताइए कि आप सोने का चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए, या आपने भी एक स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं और ये सारी अचीवमेंट्स आपकी ज़ाती स्ट्रगल का नतीजा है? अब देखें, सबसे पहली चीज़ तो मैं अपने बड़ों की दुआओं और अल्लाह ताला की मेहरबानी समझता हूँ।
यकीनन बचपन अल्लाह का शुक्र बड़ा अच्छा गुजरा, लेकिन वालिद साहब की वफ़ात के बाद चीज़ें बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गई। कुछ हमारे पास प्रॉपर्टी थी, कुछ मेरे वालिद साहब की इन्वेस्टमेंट्स थी, वो हार्डली 1-1.5 साल में हम लोग सब ज़ीरो और फिर माइनस से माइनस में चले गए। और कुछ मतलब बड़ा मुश्किल सा लग रहा है मुझे बताते हुए कि ऐसा टाइम भी गुजरा कि लाइक कोई 5-6 मंथ्स हम लोग घर ग्रॉसरी भी नहीं मैनेज कर सके। तो उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों के रवैये चीज़ें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं चीज़ों ने मुझे एनर्जी दी, पुश किया और स्ट्रगल करते रहे हैं। स्ट्रगल बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये खालिसतन अल्लाह ताला की रज़ा है कि वो उसने रास्ते जो हैं वो थोड़े आसान कर दिए। लेकिन 4-5 साल 6 साल 7 साल आप कह लें तकरीबन, वो ज़रा हार्ड गुजरे हैं, काफ़ी हार्ड गुजरे हैं। अल्लाह का शुक्र है कोई 4-5 साल हो गए हैं कि थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई है लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्ट्रगल तो अभी भी चल रही है, लेकिन इंशाल्लाह ताला चीज़ें भी बहुत कुछ करने वाली रहती हैं। बेग साहब ये बताएं कि सफ़र कर रहे हैं तो दौरान सफ़र आप क्या म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं? जी, ख़ास तौर पे जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं तब ज़्यादा सुनता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा पुराना म्यूज़िक पसंद है। उसमें मेरे फेवरेट्स में रफ़ी साहब हैं और लता मंगेशकर हैं, पाकिस्तानी में नूरजहाँ हैं और मेहदी हसन साहब की कुछ गज़लें सुनता हूँ, जगजीत सिंह की। तो यहाँ कोई मेरे साथ ऐसा ज़ौक़ वाला शख्स बैठा हो जो उसको सुकून से सुन सके। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का मुझे जुमला याद आ गया। जी। उन्होंने कहा कि बीवी से इश्क करना ऐसे ही है जैसे किसी ऐसी जगह ख़ारिश करना जहाँ ख़ारिश हो ही ना रही हो। तो अच्छा ये बताएं कि जब सफ़र में जो म्यूज़िक सुनते हैं जी, तो फिर यकीनन आप किसी और के साथ ही सुनते होंगे। अगर बच्चे साथ हों तो जाहिर है कि बच्चे तो आजकल का म्यूज़िक हाँ, वो तो फिर बीट को पसंद करते हैं। तो कोई भी बहुत सारे लोग हैं मेरे दोस्तों में से, जब अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी लंबे सफ़र पर होते हैं तो वो अच्छा वक्त गुजर जाता है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पहुँचे हैं, यहाँ कुछ मुलाकातें हैं। फारूक यूसुफ साहब माशाल्लाह फैसलाबाद के तीसरे बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हैं आप, और आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं और शहर के मामलात पर भी आपकी गहरी नज़र है, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो आपसे मुलाकात रहती है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर इस प्रोग्राम के ज़रिए भी आपको मुबारकबाद देते हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट होने पे। और आपकी जो स्टैंडिंग कमेटी है बराए फॉरेन एजुकेशन एंड इमिग्रेशन, उसके कन्वीनर जुनेद महमूद बेग आज हमारे मेहमान हैं प्रोग्राम के। तो क्या कहेंगे आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से भी हमें कुछ बताइए कि इस कमेटी की क्या अफादियत है, क्यों बनाई गई, और बेग साहब इसमें कैसा रोल अदा कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई। सबसे पहले तो आपने जो तारीफ़ी कलामात फैसलाबाद चैम्बर के लिए और मेरे लिए कहा, इट्स ग्रेट ऑनर फॉर मी जी, जज़ाकल्लाह। बिलाशुबा फैसलाबाद चैम्बर जो है वो पाकिस्तान के 3 बड़े चैम्बर्स में उसका नाम आता है जी, और ये सिटी जो है वो सेकंड रेवेन्यू जनरेट करने वाला सिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एक बहुत अहमियत है और हमेशा इसने पॉलिसी मेकिंग में अपना भरपूर रोल अदा किया। इन अ पॉजिटिव सेंस फैसलाबाद चैम्बर ने हमेशा अपना रोल अदा किया। और कमेटियों की बात आपने अभी की कि आपने जो हमारी फ़ॉरेन स्टूडेंट्स की और ये कमेटी जुनेद साहब को दी, फ़ॉरेन एजुकेशन की, हाँ जी, और बिल्कुल ये देखें, एक तो ना बड़ा क्लियर मेरा विज़न था जी कि मैंने इस साल जो है बिल्कुल कमेटीज़ जो है उन लोगों को कन्वीनर बनाना है जो काम करना चाहते हैं, जो विलिंग हैं, जिनमें पोटेंशल है, ताकि इस चैम्बर के लिए और फिर इस शहर के लिए हम कुछ कर पाएँ। तो मुझे सिलेक्ट करना था बेस्ट लोगों को जो डेडिकेटेड हैं, परफॉर्मर हैं। तो जब ये फ़ॉरेन एजुकेशन की और ये बात आई तो मैंने नज़रें दौड़ाई कि कौन सा ऐसा पोटेंशियल है हमारे शहर में जिसको हम चैम्बर में लेके आएँ, जिससे चैम्बर को फ़ायदा हो, यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इस पे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, फ़िक्रमंद नहीं होना पड़ा। क्विकली जो है मेरे माइंड ने कहा कि आपके पास जुनेद बेग है। बेग साहब माशाल्लाह प्रेसिडेंट साहब खुश हैं आपसे। तो आपने जब से ये प्रेसिडेंट बने हैं
आपकी इनके साथ मीटिंग्स हुई। फ़ारूक यूसुफ साहब एक बड़े ज़बरदस्त विजनरी लीडर हैं। आप अपने लफ्ज़ों में अगर बयान करें तो आपने इनको कैसे पाया? माशाल्लाह फ़ारूक साहब इंतहा के कमाल के आदमी हैं। मेरा इनके साथ पहला इंटरेक्शन 2019 में एक चैम्बर का डेलीगेशन उम्र पर गया था, उसमें था। ज़्यादा इंटरेक्शन इनका मेरा साथ रोटरी क्लब ऑफ लालपुर में हुआ, जिसके ये चार्टर प्रेसिडेंट हैं। इनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो ये कि ये स्पेस देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं। अगर कोई बंदा काम करना चाहता है उसको जगह देते हैं, और सिर्फ जगह नहीं देते, उसको अप्रिशिएट भी करते हैं और आगे लोगों को भी बताते हैं। मैं इस हवाले से इनका बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। बाद में चैम्बर की अकाउंट्स कमेटी में इन्होंने मुझे उसमें मेंबर लिया, और लिटरली स्पीकिंग के बिफोर बिकमिंग द पार्ट ऑफ दैट कमेटी मुझे अकाउंट्स की बिल्कुल भी कोई सेंस नहीं थी। लेजर्स क्या होते हैं, डेबिट क्रेडिट क्या होता है। अब मैं वहाँ से वो जो चीज़ें गेन की हैं, अभी तक लर्न कर रहा हूँ, उनको मैं अपने ऑफिशियल सेटअप में जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। राना साहब, आज हम जुनेद महमूद बेग साहब आपके चैम्बर की एक कमेटी के कन्वीनर हैं, और हमारी नज़र में ये सिर्फ उस कमेटी के कन्वीनर नहीं, शहर के नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन हैं। इन्होंने बड़ी यंग एज में जो अचीवमेंट्स हासिल की हैं, जो इस उम्र में लोग नौकरियां ढूंढ रहे होते हैं, तो आपका भी इनसे बड़ा पुराना दरीना ताल्लुक़ है। आपने इनको कैसा पाया, और आप इनकी अचीवमेंट्स पे, इनकी शख्सियत के बारे में क्या कहेंगे? पिछले 10 साल से जुनेद बेग के साथ मेरा यहीं मुलाकात हुई, यहीं से मैंने इसे देखा। तो जुनेद को मैं एक समझता हूँ कि चैम्बर के लिए भी एसेट है और शहर के लिए भी एनर्जेटिक है, बहुत ही खूबसूरत है। और मैंने 2-3 चीज़ें जो आपको पहले बताई हैं कि खुश रहने का गुर क्या है, तो मैंने इसमें अच्छा एक दूसरे से बंदा लर्न करता है ना। मेरे जितने करीबी लोग हैं ना जी, ये इन 3 चीज़ों 4 पे अमल भी करते हैं। ये मैं जुनेद भी बताएगा, आप जिससे भी पूछेंगे कि मैं चूँकि इसकी एक कैंपेन चलाता हूँ, एक तबलीग करता हूँ। यार अगर आप खुश रहना चाहते हो तो फिर इन चीज़ों से आप ना बरी हो जाओ, आप निकल जाओ कि आप किसी की टोल लगाना, किसी का सोचना, बुरा सोचना, ये निकाल दो। अल्लाह क्योंकि राज़ी होता है। तो जुनेद को मैंने बहुत ही पॉजिटिव पर्सन पाया, और बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा जहांदीदा है, और सबसे बड़ी खूबी एक और है, मुअद्दब है, बहुत ही बाअदब बच्चा है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने इस छोटी उम्र में बहुत सी सलाहियतों से अल्लाह ने नवाजा है, और सलाहियतों से नवाजने के अलावा इस पे अल्लाह की ख़ास करम है। क्या क्या मशागल है, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं? आपको आगे बढ़ने का माशाल्लाह बड़ा जज्बा है, आप में जोश है। घर वालों को टाइम तो देते होंगे लाजमी? जी अल्हम्दुलिल्लाह टाइम देते हैं, और इस टाइम पे हमेशा एतराज़ात भी रहते हैं कि टाइम नहीं देते। बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैनेज करूँ कि हफ़्ते में एटलीस्ट 2 दिन कम से कम होते हैं। नॉर्मली ये कि एक ब्रेकफास्ट हम लोगों ने बाहर करना है, और एक डिनर हम लोगों ने बाहर करना है अपने फैमिली के साथ। उसके अलावा जो मेरी एक्टिविटीज़ हैं उसमें बैडमिंटन है, और आपको बड़ी एक मज़े की बात से याद है कि मेरा बेटा आप मिले भी आज से सुबह, तो वो कुछ दिनों पहले से घर में बात हो रही थी, तो कहता कि बाबा मैं शादी नहीं करूँगा। उससे पूछा क्यों? कहता अगर मेरी शादी होगी तो वो भी मुझे बैडमिंटन खेलने से रोकेगी। वाह, वो क्यों रोकेंगी? और उसकी माँ आगे से, क्योंकि उसकी माँ मुझे रोकती है ना। अच्छा। तो हाँ, उसकी मदर ने आगे से कहा कि बेटे मैं मना ही करती, तुम्हारे बाबा रुकते हैं कभी, तो तुम भी चले जाया करना। वाह वाह। अच्छा, आप बाहर जाके खेलते हैं ना? जी हाँ जी, मैं कहीं दूर जाते होंगे तो टाइम में। ज़्यादा लग जाता होगा, वापसी लेट होती होगी। और मेरी वाइफ को इतराज़ है कि पहले एक साहब आपने साथ बेटे को भी तैयार कर लिया। हाँ, और फिर यानी कि आपकी दूसरी बेगम वो बैडमिंटन होगी ना। तो दूसरी बेगम आखिरी बात जो है वो कर दी। तो ज़ाहिर है हर वो चीज़ जो उनको टाइम देने की राह में रुकावट बनती है, वो उसको बीवी जो है वो उसे अपनी सौतन समझती है। ऐसे ही है। अच्छा, क्या मंसूबे हैं, क्या बनना चाहते हैं? सर कोशिश ये है कि हमारे जो ग्रुप लीडर हैं मियां दरीस साहब, उनसे एक बात मंसूब है। वो कहते हैं कि शहर ने हमें नाम दिया है, इज़्ज़त दिया है, दौलत रिज़्क़ दिया है, तो इस शहर का भी हम पे हक है कि हम इसके लिए कुछ करें।
तो एक क्वेश्चन मुझे बड़ा मतलब थ्रू आउट लाइफ में जिसने डिस्टर्ब किया वो ये था कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों के पास भी जाता रहा हूँ, मुख्तलिफ मसलक के लोगों के पास भी जाता रहा हूँ, उलमा के पास भी, लेकिन मुझे कोई सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिल सका। अभी आज तक जिस आंसर ने सेटिस्फाई किया वो एक इंग्लिश मूवी लूसी में से मुझे मिला था कि इंसान का लाइफ में आने का, दुनिया में आने का पर्पस सिर्फ ये है कि जो उसको मिला है उससे बेहतर छोड़, उसमें कुछ एडिशन करके छोड़ के जाना है, चाहे वो इल्म है, चाहे वो मोहल्ला है, इलाका है, शहर है, मुल्क है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ अपना कंट्रीब्यूट करके जाऊँ, और अल्लाह करे ऐसा हो कि मैं मरूँ ना, मैं जिंदा रहूँ। जुनैद महमूद बेग साहब का ऑफिस आ चुका है, आइए आपको ऑफिस लिए चलते हैं। बेग साहब, इस वक्त आपसे मैं यही कहूँगा कि आप जिस तंजीम के, आप जिस अपने बिज़नेस के CEO हैं, उसका नाम बताइए, आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप क्या करते हैं, कब से इस शोबे से वाबस्ता हैं, और इस वक्त आप किस मकाम पे खड़े हैं अपने शोबे में? जी जज़ाकल्लाह सर। नाम तो जुनैद बेग आप ऑलरेडी जानते हैं। आपके ऑफिस की अब्रॉड के नाम से हम करते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम 2014 से इस फील्ड से वाबस्ता हैं, और 2020 से फुल फ्लेज स्टूडेंट रिक्रूटमेंट या फॉरेन एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ओवर द टाइम हम लोग टेंस या हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फैसिलिटेट कर चुके हैं उनकी एडमिशन और वीज़ा के हवाले से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि जितना अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया है, कर रहे हैं, वो टोटली ट्रांसपेरेंट और एथिकल प्रैक्टिसेस के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह वो बेस करते हैं। और दूसरा जो हमारी एक एसोसिएशन भी बनी हुई है, जिसमें एसोसिएशन कंसल्टेंट्स एंड ट्रेनर्स के नाम से मैं उसका प्रेसिडेंट भी हूँ। ये भी हमें एक ज़रूरत महसूस होती थी, क्योंकि मैं पहले लैंग्वेज ट्रेनर भी था, तो हर चीज़ की, इवन लेबर तक की यूनियन या एसोसिएशन होती है, तो हमारी बात की सुनवाई के लिए कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको किया, और ओवर द प्रैक्टिस ऑफ लाइक 8-9 ईयर्स के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पोजीशन में आए कि हम उसकी एक ऐसे बॉडी बना सकें। जहाँ तक की अब्रॉड की बात चल रही थी, उसमें यह है कि हम लोग डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे, इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पे स्टूडेंट को एडमिशन, उनके स्कॉलरशिप्स और उनके वीज़ा के हवाले से फैसिलिटेट करते हैं। कि अब्रॉड के असूल क्या हैं? यहाँ हमने देखा है कि जो बैरून मुल्क भिजवाते हैं लोग, तालीम के हसूल के लिए लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, सर्विसेज देते हैं, बहुत सारे जो हैं उनके हवाले से शिकायत भी बहुत आती हैं कि उनको बस दाखिले से दिलचस्पी है, अपनी कमीशन वगैरह फ़ीस लेने से ज़्यादा दिलचस्पी है, लेकिन सही तौर पे उनको गाइड नहीं किया जाता, और फ़ीस लेने के बाद उनको जो भी मुश्किलात पेश आएँ उनको ख़ुद ही उसमें से गुजरना पड़ता है। सर ये यकीनन बड़ी बदकिस्मती है हमारे शोबे की, और हमारा शोबा फील्ड जो अभी तक आज तक रेगुलराइज हो नहीं सका। जो हमारी नेशनल लेवल की एसोसिएशन है, एफएक है, उसके चेयरमैन सईद अली रीम साहब हैं लाहौर में, वो इसके ऊपर काफ़ी वर्किंग कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में शायद इस हवाले से हमें कोई गुड न्यूज़ मिलेगी कि ये रेगुलराइज हो रही है। जब रेगुलराइज हो जाएगी तो फिर इसमें लाइसेंस आ जाएगा, और लाइसेंस उन्हीं लोगों को मिलेगा जो वो उन पैरामीटर्स को पूरा, स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करते होंगे। बाकी जो आपने बात की है वो बिल्कुल ठीक है, मार्केट में ऐसा लोग करते हैं। हम लोग अपने आप को कैरियर काउंसलर्स कहते हैं, हम काउंसलिंग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग काउंसलिंग के नाम पे एजेंटी करते हैं, एजेंट्स वाला काम करते हैं कि भाई आपसे पैसे लिए और पैसों के अगेंस्ट आपको कुछ देना है। हम उसको काउंसल करते हैं, उसको यानी राइट डायरेक्शन, उसने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली। इसी तरह बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं, वो कहते हैं कि हमें बस यहाँ से निकाल दें, हमें जाने दें, तो वो डेफिनेटली उन लोगों की वहाँ पर सेटलमेंट भी बहुत मुश्किल है। कि अब्रॉड के प्लेटफॉर्म से आप किस किस मुल्क में स्टूडेंट्स को भिजवाते हैं? जो हमारी मेजर मार्केट है वो यूके है। उसकी भी रीज़न ये है कि यहाँ पे भी जो डेस्टिनेशन का तयन इस चीज़ पे होता है कि जहाँ पे वीज़ा ग्रांट रेशो बेहतर हो, तो वो यूके के हवाले से बेहतर है। उसके अलावा हम लोग साइप्रस में एक करते हैं। अगर हम इन जनरल बात करें तो तकरीबन 13 डेस्टिनेशन है जिनके ऊपर हम लोग काम करते हैं। उसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएसए, फ्रांस, माल्टा, हंगरी, स्पेन, मलेशिया, दुबई, आयरलैंड, मेरा ख्याल है कि सब। ये आपका पहला बिज़नेस है, यानी स्टार्ट में जो एंटरप्रेन्योरशिप आपने यहीं से इसी चीज़ से स्टार्ट किया या पहले कुछ और भी किया लाइफ में?
मैंने जो इनिशिएट आप कह लें कि कॉल सेंटर से मेरी लाइफ की फर्स्ट जॉब थी। उसके बाद मैं आइल्स ट्रेनर बन के, लैंग्वेज ट्रेनर बन के आइल्स, स्पोकन इंग्लिश, टॉफल, इन चीज़ों को पढ़ाते थे। 2014 में मैंने लैंग्वेज गैलरी के नाम से इस सेटअप को स्टार्ट किया था और साइड बाय साइड हम लोग स्टूडेंट रिक्रूटमेंट या इंटरनेशनल एडमिशन्स की भी सर्विसेज देते थे। लेकिन 2024 में आके थोड़ी सी अमर की ज़रूरत महसूस हुई कि लैंग्वेज गैलरी से वो लैंग्वेज का ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, लेकिन स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड चीज़ें नहीं यानी कि रिजेंबल करती हैं, उसको रिलेट करती हैं। तो उस बेस पे फिर हमने 2024 के फेब में जो है वो की अब्रॉड की बुनियाद रखी। लैंग्वेज गैलरी स्टिल एग्जिस्ट करती है, बट वो थोड़ा सा पस से पर्दा चलेगी और उसके बाद प्रोजेक्ट ऑफ की अब्रॉड हम लोग वो भी चला रहे हैं और हम मेनली की अब्रॉड के नाम से ही काम कर रहे हैं। आपने जो सोशल सेक्टर में आपकी जो मसरूफियात हैं उस हवाले से भी कुछ बताइएगा। रोटरी क्लब के भी आप कुछ हैं और फिर आपने मुख्तलिफ चैम्बर के प्लेटफॉर्म से तो आप कर ही रहे हैं, तो किस तरह के ये आपके सोशल जो मसरूफियात होती हैं और सर्विसेज हैं उस पर कुछ रोशनी डालिए। जी सर, ये चैम्बर के ही मोस्टली लोग या बिजनेस कम्युनिटी के लोग ही हैं जो डिफरेंट क्लब्स में होते हैं। मेरी लायंस क्लब से भी वाबस्तगी है, मैं क्लब का सेक्रेटरी भी हूँ और इन द सेम में रोटरी क्लब ऑफ लायलपुर का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और 1 जुलाई 2026 से मैं उसका प्रेसिडेंट बन जाऊँगा। तो हमारे बहुत सारे लोग जो हैं अल्लाह की राह में बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे होते हैं। हर बंदा अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, भले वो 500 हैं या 5 करोड़ हैं, वो खर्च कर रहा होता है। लेकिन जो एक ऑर्गेनाइज्ड चैरिटी है वो डेफिनेटली ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ कर सकती है। अगर किसी गरीब बच्ची की शादी है और उनके एक्सपेंसेस वो लोग बियर नहीं कर सकते, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में मैं उसको शायद बहुत ज़्यादा हेल्प आउट नहीं कर सकता, लेकिन अगर इसको मैं अपने क्लब के प्लेटफॉर्म से करूँ तो हो सकता है कि उसकी पूरी शादी का एक्सपेंस जो है वो बियर किया जा सकता है। जुनैद बेग साहब के ऑफ़िस में उनके ऑपरेशंस मैनेजर रमशा की आज सालगिरह है, तो जुनैद साहब अपने स्टाफ का बड़ा ख्याल रखते हैं, उनके जज्बात का, उनकी खुशी गमी में शरीक होते हैं। एक अच्छे बिजनेसमैन की, एंटरप्रेन्योर की यही खूबी होती है कि अपना स्टाफ जो होता है वही उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं। तो आइए मिल के केक काटते हैं। बेग साहब, ये जो तासर पाया जाता है कि जी ये जितने लोग एक साल में 8 लाख लोग बाहर चले गए, 9 लाख चले गए, 7 लाख चले गए, तो क्या होता है इससे? इसको ब्रेन ड्रेन हम क्यों कहते हैं? ब्रेन ड्रेन के मामले में तो सबसे पहले हमें इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। वो ये है कि जो लोग स्टूडेंट्स आते हैं वो तो बुनियादी तौर पे ब्रेन अभी बना ही नहीं है, तो वो ड्रेन कैसे हो गया? मतलब इसके बरक्स देखेंगे, जैसे आप जैसे यहाँ जो स्किल्ड लोग हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, यानी किसी भी फील्ड के जो माहिर लोग हैं, वो जब ये मुल्क छोड़ के जाते हैं वो बुनियादी तौर पर ब्रेन ड्रेन है। लेकिन उनको रोकने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है। और आप ये देख लें कि जितने भी हमारे टॉप क्लास के एक्सपर्ट्स हैं किसी भी फील्ड के, वो 100% आपको बाहर ही मिलेंगे। तो ब्रेन ड्रेन तो वो है, उसके लिए हमें कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी या लोकल पॉलिसी मेकर्स का भी कोई सिस्टम उसके अंदर नज़र नहीं आता। तो ये जो लोग हैं ये इंटरनेशनल एक्सपोजर लेके आते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे मियां मंशा साहब को कोट करूँगा, वो भी फॉरेन ग्रेजुएट हैं। तो जो बाहर से लोग पढ़ के आते हैं वो एक्सपोजर लेके आते हैं, वो उस एक्सपीरियंस को, स्किल को इस कंट्री में ला के जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो वंडर्स हैपन। अपने दोस्त फराज राशिद से मिलने पहुँचे हैं, आइए आपको भी मिलवाएं। जी, फराज राशिद साहब से मिलने पहुँचे हैं। फराज राशिद साहब एसोसिएशन ऑफ कंसल्टेंट्स एंड ट्रेनर्स के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टडी सर्कल के सदर हैं। बहुत ही मरंजा शख्सियत के मालिक, आज उनसे बातें होंगी। और इमरान साहब मौजूद हैं, इसी तंजीम से वाबस्ता हैं, यही बिज़नेस करते हैं। उनकी भी बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आज प्रोग्राम का हिस्सा होगी। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब, फराज साहब। माय ऑनर सर, माय ऑनर। सिटी 41 जो है उसने हमारे जो जितने भी दोस्त हैं और हमारे ट्रेड हैं और जो लोकल चैप्टर है उनको बड़े ही अच्छे तरीके से कवर किया है।
हर बार हम जब आपसे मिलते हैं ना, हमें एक नई एनर्जी मिलती है। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे दोबारा मिलना सर। आज हम जो एक्ट है एसोसिएशन ऑफ कंसल्टेंट्स एंड ट्रेनर्स, इसके हवाले से कुछ फरमाइए, क्योंकि जुनैद बेग साहब जो हैं इसके प्रेसिडेंट हैं और आप डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं। तो आप इस तंजीम के हवाले से जो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं उनका मुख्तसर अंदाज में, मुख्तसर लफ्ज़ों में अहाता कीजिए और हमें जुनैद अहमद बेग साहब जो हैं इनकी शख्सियत के कुछ ऐसे पहलुओं से रोशनास करवाएं जो हमारी नज़रों से बज़ाहिर ओझल हो सकते हैं। जी, बहुत ही मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि मैं जुनैद साहब की शख्सियत पे कोई बात कर सकूँगा। मोस्ट ऑफ़ द टाइम जब भी जुनैद से मुलाकात होती है या मेरा जो सर्कल होता है, हमारी जो मीटिंग्स होती हैं एसोसिएशन ऑफ कंसल्टेंट एंड ट्रेनर के अंदर भी, उसके अंदर मैं ये कहता होता हूँ कि ये उम्र में तो मुझसे आधा है, लेकिन ये अकल में मुझसे दुगना है। और उसकी वजह ये है कि जो हमारी मॉडर्न ट्रेड की एक रिक्वायरमेंट है वो नेटवर्किंग है। तो हमारे दरमियान सबसे पहले चैम्बर में जाने वाली शख्सियत जो थी वो जुनैद बेग थी, इसने वहाँ भी हमें लीड किया। तो हमारे लिए जो सर्वाइवल था वो बहुत ज़रूरी था। तो इस चीज़ को, इस नीड को जो है ना, सबसे पहले जुनैद ने ही आइडेंटिफाई किया और फिर हमने इनके पीछे लब्बैक कहा और हमें इस लब्बैक कहने का कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरा नाम है इमरान अली इमरान और आई एम द फर्स्ट वॉइस ऑफ FM 101। और जुनैद बेग एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में शायद अल्फाज कम पड़ जाएंगे हमारे पास। आपने देखा है कि ये जो दौर है ये एक मुआशी नफ्सा नफसी का दौर है, सोशल नफ्सा नफसी का दौर है। और अगर हम अपने सर्कल्स को देखते हैं तो अगर कोई बिज़नेसमैन है तो वो कहता है कि बिज़नेस में मैं आगे चला जाऊँ, इतना आगे चला जाऊँ कि दूसरे वालों को दूर तक नज़र भी ना आए और वो पीछे देखता भी नहीं है मुड़ के, और हर कोई अकेला आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहता है। तो ऐसे दौर में अगर आपके पास एक ऐसा बंदा, एक ऐसा दोस्त मिल जाए जो कहे कि मैं सब कुछ नहीं हूँ बल्कि इस मैं को हम में तब्दील करते हैं और मिल के हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं। तो जुनैद बेग एक ऐसी हस्ती है जिसने इस काम को प्रैक्टिकली शुरू किया और हमें साथ ले के, मिल के, अवेयरनेस दे के कि हमें ऐसे करना चाहिए, इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। तो इस काम को शुरू किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फॉर्मर एग्जेक्टिव मेंबर हाजी गुलजार साहब से मिलने के लिए उनके ऑफिस पहुंचे। आइए आपको लेकर। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रीन गोल्ड एग्रीकल्चर सीड, जो पाकिस्तान भर में एक एग्रीकल्चर सीड के हवाले से, हर तरह के सीड्स के हवाले से उनकी पूरी एक पहचान है, एक मयार है, एक नाम है। उसके CEO मियां गुलजार अहमद के साथ इस मौका पर उनके कुछ दोस्त मौजूद हैं जो जुनैद महमूद बेग साहब के भी दोस्त हैं, उनके जानने वाले हैं। यहाँ जानते हैं मियां गुलजार अहमद साहब से कि वो अपने जो ग्रीन गोल्ड एग्रीकल्चर सीड है उसके हवाले से आपको कुछ बताएं और फिर जुनैद बेग साहब के हवाले से भी कुछ कहें। हाजी साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, ये बिज़नेस जो है ना जी, हमारे दादा ने शुरू किया था, उसके बाद वाले साहब ने किया, फिर मैंने किया, अभी मेरा बेटा ये बिज़नेस का चौथी जनरेशन जो है ना हमारी, वो इस बिज़नेस में आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से हम सीड्स इंपोर्ट करते हैं। पहले अपने फार्म पे ट्रायल करते हैं, सैंपल मंगा के 2 साल ट्रायल करने के बाद हम उस सीड को मार्केट में लेके आते हैं। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये जुनैद साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं। हमारा बिज़नेस जो है, मैंने बताया कि मेरे दादा ने शुरू किया तो हमने उसी बिज़नेस को लेके आगे चले। मगर जुनैद का जो बिज़नेस है, ये जो इन्होंने तलीम वाला शुबा पकड़ा, ये इनके वालिदा ने नहीं किया। ये सारी मेहनत इसकी अपनी, इसने बीज भी खुद लगाया, इसका पौधा भी इसने खुद ही परवान चढ़ाना, उसके साए के नीचे भी इसने खुद ही बैठना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी मेहनत है इसकी, और इस बिज़नेस को ये लेके, बिज़नेस के ये खिदमत है स्टूडेंट की, जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए खिदमत है। उनको आइलेट्स कराते हैं, उनको सारी तरबियत देते हैं कि कैसे उन्होंने बाहर जाके क्या क्या कहाँ दाखिला लेना है, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या करना है, अपने लिए क्या करना है। डोगर साहब, इंजीनियर बाबर शहजाद मेरा नाम है और शहजाद पंप्स के नाम से वाटर पंप्स का
हमारा बिज़नेस है, साथ सोलर का हम बिज़नेस करते हैं। और आज आपकी आमद और आपके साथ जुनैद बेग के साथ एक रस्मन मुलाकात, गैर रस्मन तो जुनैद के साथ ताल्लुक़ बहुत अच्छा है, एक रस्मन मुलाकात जिसमें कि हम इसके इनसाइट्स को आपके साथ शेयर करें कि जुनैद के अंदर बिज़नेस के किस तरह से लेकर चला जाता है बिज़नेस को, और किस तरह से प्रमोशन की जाती है, किस तरह से लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है। जो चीज़ें जुनैद चूँकि मेरे से यंग है और हमारी जो एक दोस्तों की लीग है उसमें यंगेस्ट चैम्प है हमारा, तो जो जुनैद से मुतल्लिक आपसे शेयर करना था कि जो ड्यूटीज़ को असाइन की जाती है वो ये समझ के कि अपने बिज़नेस में से टाइम निकाल के उस ड्यूटी को, असाइनमेंट को पूरा करना। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें हम आपके साथ यानी अब ओपन शेयर नहीं की जा सकती कि लोगों की खिदमत करना, लोगों के साथ अच्छे रवाबत रखना, और जो रिलेशन आपका किसी के साथ इस्टेब्लिश हो जाए उसको लॉन्ग रन में लेकर चलना, ये वो खसूसियात हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर को बिज़नेस इस्टेब्लिश्ड बिज़नेस में तब्दील करने में बहुत हेल्प करती हैं। राना इकरामुल्लाह मेरा नाम है जी, क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन अमीरपुर बाज़ार का सदर हूँ। कपड़े से रिलेटेड मेरा बिज़नेस है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं 2 दफ़ा फॉर्मर एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ और जुनैद बेग से काफ़ी देर से हमारा ताल्लुक़ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जुनैद बेग में वो खूबियाँ हैं जो कामयाब इंसान में होती हैं। अभी यंग है लेकिन इसमें जिस फोरम पर भी इसको परफॉर्म करने का मौका मिला, इसने बताया कि मेरे अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं। मेरा नाम जी हबीबुर रहमान गिल है, इलेक्ट्रॉनिक्स का शोबा है मेरा, और फार्मर एग्जीक्यूटिव मेंबर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जुनैद साहब के साथ हमारा जी बड़ा प्यार का तल्लक है। जिस तरह हाजी साहब ने फरमाया कि ये एक हमारी लीग है, बिज़नेस लीग, उसके भी रूह रवां हैं। बाकी मैं इनके मतलब ये कहूँगा कि ये एक बड़े सादा और मुखलिस किस्म के दोस्त हैं, जो आज के दौर में बहुत कम लोग इस किस्म के होते हैं। जो भी टास्क इनको दिया जाता है वो बखूबी पूरा करते हैं, और हर लिहाज से अपने बिज़नेस के हवाले से, दोस्तों के हवाले से अब तक मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी कि जिसमें बंदा कहे कि ये इनमें कोई कमी है। जी, मेरा नाम सईद इकबाल है और मेरा फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग मरवा फर्नीचर्स के नाम से बिज़नेस है, और मैं आल पाकिस्तान फर्नीचर मेकिंग एसोसिएशन गुजरात का SVP रह चुका हूँ, और एग्जीक्यूटिव मेंबर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स फार्मर एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। और जुनैद के साथ मेरा जी काफ़ी पुराना ताल्लुक़ है कि जिस तरह से ऊपर से खूबसूरत हैं, इसी तरह से ये अपनी शख्सियत में अंदर से भी खूबसूरत हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये दोस्तों के साथ बहुत अच्छा इनका वक्त गुज़रता है। हम इनके साथ बहुत, इनसे हम बल्कि बाज़ का तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें जैसे मॉडर्न चीज़ें ये यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम इनसे हेल्प लेते हैं। बेग साहब, आपके दोस्तों के बहुत खूबसूरत ख़यालात आपके बारे में जानकर बहुत खुशी हो रही है, और ये अपने अपने शोबों की बहुत ही एक चीदा और नुमायाँ शख्सियात हैं जो ख़ुद अपनी ज़ात में एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर उनको लिया जा सकता है। तो कैसा लग रहा है? और मुझे तो रियली इनके अल्फाज, इनके नपे तुले अल्फाज जिनमें से सच्चाई की, खुलूस की खुशबू आ रही थी, आपको कैसा लग रहा है सब कुछ? जी, मुझे माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है, और मैं मतलब अपने अंदर मुझे ऐसी इज़्ज़त महसूस हो रही है जो मुझे लगता है कि शायद मैं उसके काबिल नहीं हूँ कि जितने खूबसूरत अल्फाज में इन्होंने मुझे बयान किया है। मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे मुतल्लिक़ ऐसी सोच रखते हैं। और फाइनली एक मैसेज आप पब्लिक के लिए, व्यूअर्स के लिए क्या देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव रहें, जिनके साथ चल रहे हैं मुखलिस रहें, जिसके साथ हैं उसे भी पता होना चाहिए और जिसके साथ नहीं है उसे भी पता होना चाहिए। दोनों साइडों पे नहीं चलना चाहिए, और अपनी डायरेक्शंस सीधी रखते हुए ही पॉजिटिव रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत खूबसूरत मैसेज। पॉजिटिव रहें। पॉजिटिविटी जो है वो बहुत ही खूबसूरत तासर छोड़ती है और आगे बढ़ने में भी बहुत मदद देती है। ये थे महमूद अहमद बेग, ये थे जुनैद महमूद बेग, कन्वीनियर स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन एजुकेशन एंड इमिग्रेशन, और इसके साथ साथ की अब्रॉड के CEO हैं, और सोशल तंजीमों के साथ भी वाबस्ता हैं, और बहुत खूबसूरत अंदाज में
अपने शोबे में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।